मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज आपकी झोली में आज कुछ है कि नहीं? सुशीला, जिस द्वार पर जिस घर में भिक्षा मांगने जाता हूं, मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। लोगों के सामने अपनी झोली फैलाकर कहता हूं कि इस झोली में मेरे बच्चों के लिए कुछ डाल दो, लेकिन कोई झोली में कुछ डालने को तैयार नहीं है। 3 रोज से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। 3 रोज से बस यही समझा रही हूं कि तुम्हारे पिता अवश्य भिक्षा में कुछ मांग कर लाएंगे। अब आप ही कहें कि मैं अपने बच्चों को क्या उत्तर दूं? अरे मार दे उन्हें। जिस नारायण की भक्ति करती है वो नारायण जब 2 रोटी नहीं दे सकता तो मार डालो बच्चों को। ऊपर वाले, यदि गरीबी ही देनी थी तो मेरे घर में बच्चे क्यों दिए? मुझसे अपने मरते हुए बच्चे नहीं देख सकते, नहीं देखे जाते, नहीं देखे जाते। मैं कहती हूं आपसे, सुना है द्वारिका नगरी में भव्य राज्य अभिषेक हुआ है आपके मित्र का। आप अपने मित्र श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं चले जाते? ये किस तरह की बातें करते हो? जब कृष्ण मेरे मित्र हुआ करते थे वो बचपन की बात थी, और संसार का यही नियम है कि एक राजा कभी एक गरीब का मित्र हो ही नहीं सकता। अरे जो राज वैभव के भोग भोग रहा हो, राजपाट पर विराजमान रहता हो, वो कैसे कहेगा कि ये निर्धन सुदामा मेरा मित्र है? मित्रता और संबंध बराबर वालों में होते हैं। यदि मुट्ठी भर चावल के दाने घर में रखे हो तो उनकी खीर बनाकर उनमें जहर मिलाकर हमें मार डाल, हमें मार डाल सुशीला, हमें मार डाल, मार डाल। मैं कहती हूं आपसे, अपनी आंखें उठाकर देखो, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर
तुम्हारे बच्चों की भूख के लिए तुम्हारी झोली में अवश्य कुछ ना कुछ भिक्षा अवश्य देंगे। जाओ इन लोगों के बीच, जाओ इस नगर में, ताकि हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। 3 रोज हो गए उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। नीति कहती है, शास्त्र कहते हैं कि मांगना मरने से भी बढ़कर होता है। हृदय और आत्मा टूट जाती है किसी के सामने हाथ फैलाने में। अपने बच्चों की भूख के लिए किसी के सामने हाथ फैलाकर खड़ा होना बड़ा ही दुर्भाग्य है। लेकिन एक पिता अपनी संतान के लिए क्या नहीं करता? एक पिता अपनी संतान के लिए क्या नहीं कर पाता? मैं जा रहा हूं, नगरी वालों, मेरे बच्चों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं आपसे हाथ जोड़कर झोली फैलाकर मांगता हूं, मैं मेरे बच्चों के भरण पोषण के लिए मुझे कुछ दे दो। मेरे बच्चों के भरण पोषण के लिए कुछ दे दो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। मेरे बच्चों ने 3 रोज से कुछ नहीं खाया। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरे परिवार के लिए कुछ दे दो। मेरे बच्चों के लिए कुछ मेरी झोली में दे दो। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, माल कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, माल कहना मेरा। मिट जाएगा जन्म जन्म तक, जन्म मरण का फेरा रे, जन्म मरण का फेरा। सभी नगर के नगरवासी, नर नारी, बालक बालिका
यह संदेश ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि इस द्वारिका नगरी में इस समय से अंत तक महाराज श्री कृष्ण का राज्य रहेगा। महाराज जी का यह कहना है कि इस राज्य में कोई भी दीनहीन दुखी नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी दीन दुखी निर्बल दुर्बल के लिए राजमहल के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। इसलिए यहां कोई भी आकर किसी भी समय महाराज श्री से भेंट कर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। सुनो 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 सभी नगरवासी, सुनो 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 सुनो। आ गए हम। हाँ सुशीला, मैंने लोगों के बीच जाकर उनसे भिक्षा मांगी और लोगों ने मुझे जी भरकर दान भी दिया, लेकिन ऐसा कब तक हो पाएगा? मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे कर पाऊंगा? मैं तो आंख से कहती हूँ, प्रजाजन कहते हैं कि द्वारका नगरी में श्री कृष्ण ने यह संदेश भिजवाया है कि कोई भी प्रजाजन उनसे अपनी सहायता मांग सकता है। आप एक बार मेरे कहे से श्री कृष्ण से सहायता मांगने क्यों नहीं चले जाते? अरे धिक्कार है मुझ पर। लोगों के सामने मैं हाथ फैला सकता हूँ, लोगों के सामने जाकर मैं भिक्षा के लिए गिड़गिड़ा सकता हूँ मैं, लेकिन मैं अपने मित्र के सामने झोली फैलाकर कैसे खड़ा हो जाऊं? अपने मित्र के सामने कैसे कहूं कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं? मुझसे ये नहीं होगा सुशीला। मैं अपने मित्र से भिक्षा नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता। आपसे कब कहा कि आप भिक्षा मांगने जा रहे हैं? क्या एक मित्र मित्र के काले में नहीं आ सकता? इसलिए मैं कहती हूँ आपसे, आप अपने बच्चों के लिए उस राजा के पास जाइए और जाकर उनसे भिक्षा मांगिए, उनसे सहायता मांगिए, नहीं तो तुम्हारे बच्चे ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। तुम मुझसे कहती तो हो, लेकिन क्या तुम यह जानती हो कि तुम एक राजा से भेंट करने के लिए मुझे भेज रही हो? और कभी किसी के यहाँ भेंट करने खाली हाथ नहीं जाया जाता। तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जो उस राजा को भेंट स्वरूप दे सकती हो? अरे क्या कोई हीरा मोती सोना चांदी कुछ है जो उस राजा को मैं भेंट दे सकूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है। मुट्ठी भर चावल के दाने हैं घर में। आप बहन मुट्ठी भर चावल के दाने लेकर चले जाइए। मुट्ठी भर चावल के दाने और एक राजा को भेंट देना चाहती हो? उनके लिए भले ही वह चावल के दाने हो,
लेकिन इस समय मेरे घर में उससे बढ़कर धन कुछ नहीं है। मुट्ठी भर चावल के दाने इसलिए रखे थे, यदि बच्चे ज्यादा दिन भूखे रहे तो उन्हें भोजन करा दूंगी मैं। मुट्ठी भर चावल के दाने नहीं, अपने बच्चों की भूख दे रही हूं मैं। मुट्ठी भर चावल के दाने नहीं, अपना सब कुछ दे रही हूं मैं, सब कुछ दे रही हूं मैं। ये कैसी लीला है ऊपर वाले, ये कौन सा खेल खिला रहा है, ये कैसा खेल खिला रहा है, ये कैसा खेल खिला रहा है। ये लीजिए और उनसे जाकर कहना कि मेरी सारी संपत्ति इन्हीं चावल के दानों में है। सुशीला, ये बात ध्यान रखना कि यदि मेरी श्री कृष्ण से भेंट नहीं हुई, यदि मैं अपने मित्र से मिल नहीं पाया, तो ये सुदामा जीवित लौट कर नहीं आएगा, जीवित लौट कर नहीं आएगा। तो मेरी बात भी सुनते जाइए। यदि आपके मित्र ने आपकी सहायता नहीं की, यदि आपके मित्र ने मैत्री भाव नहीं रखा, तो कह देना उनसे, उनके लिए हम सब मर चुके हैं, मर चुके हैं, मर चुके हैं। नगरी वालों, मुझे द्वारिका नहीं जाना है। कौन सा मार्ग है वह, कौन सी दिशा है वो जो मुझे द्वारका नगरी तक लेकर जाएगी। मुझे द्वारका नगरी जाना है, द्वारका नगरी जाना है मुझे। सावधान, होशियार, आज की धर्म सभा प्रारंभ हो रही है। भैया, क्या ये द्वारका नगरी है? गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किया जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ।
बार उससे जाकर तो कहो, एक बार उससे जाकर तो कहो कि उससे मिलने उसका मित्र सुदामा आया है। एक बार उससे जाकर तो कह दो, वो आते ही मुझे गले लगाएगा, वो मेरा मित्र है। यदि आज तुमने मुझे श्री कृष्ण से मिलने नहीं दिया तो मैं यही सर पटक पटक कर प्राण दे दूंगा। मैं यदि ये बूढ़ा ब्राह्मण यहाँ पर सर पटक कर मर गया तो हमें 100 गाय की हत्या का पाप लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इन्हें यहीं पर रोक कर रखो। मैं महाराजा कृष्ण के पास जाकर इनका संदेश पहुंचाता हूं। तुम यहीं रहना, मैं अभी संदेश लेकर आता हूं। उनसे कहना भैया कि उनका सुदामा उनसे मिलने आया है। उनसे कहना भैया कि सुदामा उनसे मिलने आया है। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। ठहरो भाई, ठहरो। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। सावधान। होशियार। द्वारिका नरेश, महाराजा कृष्ण राज दरबार में पधार रहे हैं। जय हो। कृष्ण महाराज की। महाराज बोलो। महाराज, आज राजमहल के द्वार पर एक विचित्र घटना देखने को मिल रही है। एक बूढ़ा ब्राह्मण जो स्वयं को आपका मित्र कहता है कि वह आपसे भेंट करना चाहता है। यदि भेंट नहीं हुई तो वह द्वार पर ही अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देगा। कृष्ण के द्वार बूढ़े ब्राह्मणों के लिए कब से बंद रहने लगे? ऐसा कौन है जो मुझे अपना मित्र कहता है? क्या उसने अपना परिचय नहीं दिया? महाराज, उसकी दशा देखकर आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उसके पांव में जूता नहीं है, उसके पांव से रक्त बहता है। मैंने तो द्वार पर इसे इसलिए रोक कर रखा कि भला एक निर्धन बूढ़ा आपका मित्र कैसे हो सकता है। उसने अपना परिचय भी दिया है, तो बोलो कौन है वो? शीस पगाना जगा तन में प्रभु, जाने कौन बसो कहीं ग्रामा। धोती फटी लटी लुकटी
द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रयो चकितो वसुधा विरामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रयो चकितो वसुधा अभिरामा। पूछती दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछती दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जी राजा सुदामा, उसने अपना नाम सुदामा कहा। वो देखने में कैसा है महाराज? उसे देखकर आंखों से आंसू आ रहे हैं। सदानंद, इस समय वो कहाँ होगा? द्वार पर बैठा आपकी प्रतीक्षा करता होगा। मुझे देखो सदानंद, क्या मेरा राज मुकुट सही है? क्या मेरी पुष्पों की माला सही है? क्या मैं देखने में मैं अपने मित्र से बरसों बाद मिल रहा हूं? सुदामा, कहाँ है मेरा सुदामा? सुदामा, 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 सुदामा। कन्हैया, सुदामा, कन्हैया, सुदामा, सुदामा, कहाँ था तू अब तक रे? मेरे गले लग जा सुदामा। मेरे बच्चों को बचाने कन्हैया, वो नहीं बच पाएंगे, वो नहीं बच पाएंगे। तुमने मुझे पहचान लिया कन्हैया, तुमने मुझे पहचान लिया। बचा ले कन्हैया। ऐसी क्यों बातें करता है? बरसों लगा दिए तूने मेरे पास आने में। मैं तो प्रतिदिन तेरी प्रतीक्षा किया करता था कि कब मेरा सुदामा मुझे दर्शन देने आएगा। कन्हैया, मैं तो कभी इसलिए नहीं आया कि एक राजा और निर्धन की कभी मित्रता होती है क्या? आप राजयोग वाले और मैं दर भिक्षा मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला। ये क्या दशा बना दी तुमने? बोल रहा वो 26 जनवरी के दिन तो जो डांस हुआ था ना, राज आसन ग्रहण करो सुदामा। 26 जनवरी को गया था, 15 अगस्त हुआ था मैंने आपके राज सिंहासन पर बैठने तू नहीं होएगा। मैं तो केवल बस तुमसे मिलने आया था, केवल मिलने आया था।
ये तुमने अपने पांव की क्या दशा बना रखी है? तेरे पांव से तो रक्त बहता है रे। देख सुदामा की दीन दशा को, करुणा कर करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा को, देख सुदामा की दीन दशा को, करुणा कर करुणा निधि रोए। पानी परात को छू नहीं, नैनन के जल से ही पग धोए। पानी परात को छू नहीं, नैनन के जल से ही पग धोए। बरसों के बिछड़े आज मिले तो, बरसों के बिछड़े आज मिले तो, आंखों में आंसू भर भर रोए। एक सुदामा की दीन दशा को, करुणा कर करुणा निधि रोए। कन्हैया, मुझे ये नहीं पता था कि मुझसे मिलके तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। सुदामा, बोल, क्या चाहता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने अपना मुझे मित्र स्वीकार किया सुदामा के लिए, इससे बड़ा उपहार कोई ना होगा, कोई ना होगा। तुम भाभी के पास से ही आए हो ना? भाभी माँ ने अवश्य मेरे लिए कुछ भेजी ही होगी। मेरे पास कुछ नहीं है। तुम आज भी कुछ मुझसे छुपा रहे हो। क्या दिया है भाभी ने? हमारे पास आपको देने योग्य कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दो सुदामा, मैं अवश्य जानता हूँ कि भाभी माँ ने अवश्य मेरे लिए कोई ना कोई अमूल्य भेंट भेजी ही होगी। ये भेंट नहीं है, उपहास है। हम क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? मैं देखी तो बना, क्या है इसमें? मुट्ठी भर चावल के दाने, सतानंद जी महाराज। बरसों बीत गए माँ के हाथ का भोजन किए हुए। आज भाभी माँ के इस उपहार को देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। आज यह तो याद हो गया कि संसार का सारा वैभव बलि कृष्ण के पास हो।
लेकिन बिन माँ के संसार में हर कृष्ण अधूरा है। बिन माँ के संसार में हर कृष्ण अधूरा है। महाराज, ये कच्चे तंदुल के दाने हैं। यदि आपने इनका सेवन किया तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सदानंद, तुम माँ की महिमा नहीं जानते। अरे माँ के भोजन में यदि कंकड़ भी आ जाए तो भी बालक उसे अच्छा पकवान समझकर खा जाता है। अच्छा पकवान समझकर खा जाता है। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल, प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। एक गाने में देने दर्द का दिन दर्द चबाने लगे हैं। एक दाने में दीन दर्द का दिन दर्द चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। तिरुवनपति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। तिरुवनपति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। पहली ही मुट्ठी लेते प्रभु ने, पहली ही मुट्ठी